एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम हर्ड माना कि मेंटल और बॉडी वॉल के बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट के अंदर की ओर मेंटल या बॉडी वॉल पाई जाती है। टेस्ट का सिक्रीशन मेंटल की जो आउटर एपिडर्मिस लेयर है उसके द्वारा किया जाता है। टेस्ट के अंदर मेंटल पाया जाता है जो कि सिर्फ बॉडी में ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर पर ही अटैच्ड होता है और वैसे बॉडी के अंदर फ्री रहता है। और ये दोनों ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर के साइफन ब्रेंकियल और एट्रियल साइफन का फॉर्मेशन करता है और ये पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, यूनिफॉर्मली डेवलप्ड नहीं होता है। बॉडी प्रॉपर वाले भाग में बॉडी प्रॉपर का जो एंटीरो डोर्सल साइड है, एंटीरो डोर्सल वाले भाग में ये है हाईली मस्कुलर होता है, हाईली मस्कुलर, थिक होता है, ओपेक होता है, पारभासी होता है जिसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता है। परंतु जो बॉडी का वेंट्रो पोस्टीरियर या पोस्टीरो वेंट्रल रीजन है, वहाँ पर ये थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ऑलमोस्ट विदाउट मसल्स होता है। और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है तो जो अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो विजिबल होते हैं। इसमें से मेंटल में से थोड़े थोड़े दिखाई देते रहते हैं। हिस्टोलॉजिकली मेंटल थ्री सेल्यूलर, मेंटल में 3 सेल्यूलर लेयर्स पाई जाती हैं। पहली है आउटर एपिडर्मिस। आउटर एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, फ्लैट हेक्सागोनल सेल्स की। हेक्सागोनल सेल्स की सिंगल लेयर होती है। ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर के बेस तक जाकर आउटर एपिडर्मिस बेस तक जाती है और वहाँ पर ब्रेंकियल एट्रियल अपर्चर और जो ब्रेंकियल एट्रियल साइफन है इनके बेस तक जाती है और वहाँ पर ये स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम बनाती है। ब्रेंकियल साइफन के बेस पर जाकर के स्टोमोडियम बनाती है और एट्रियल साइफन के बेस पर जाकर के प्रोक्टोडियम बनाती है। आउटर एपिडर्मिस के द्वारा टेस्ट का सिक्रीशन होता है। मेसेनकाइम आउटर एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। आउटर एपिडर्मिस के अंदर की ओर मेसेनकाइम पाई जाती है और ये मेसोडर्म के द्वारा बनती है।
इसका फॉर्मेशन मेसोडर्म के द्वारा होता है। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, मसल्स फाइबर, मसल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स तथा ब्लड साइनसेस पाए जाते हैं। जो मसल फाइबर्स होते हैं अरक्षित होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और 3 सेट्स होते हैं इनके। आउटर एन्युलर मसल्स, जिनकी साइफन के चारों ओर सर्कुलर रिंग्स पाई जाती हैं, कि सर्कुलर रिंग्स पाई जाती हैं एन्युलर मसल्स की। एन्युलर मसल्स के अंदर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बॉडी के मिडल पार्ट तक जाती हैं। इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये ब्रेंकियल और एट्रियल एपर्चर से शुरू होती हैं और बॉडी के मिडल तक जाती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के द्वारा बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन होता है और एन्युलर मसल्स के द्वारा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के द्वारा बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एन्युलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से साइफन का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स। ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स दोनों साइफन के बीच वाले भाग में पाए जाते हैं। थर्ड है इनर एपिडर्मिस। इनर एपिडर्मिस या इनर एक्टोडर्मल लेयर सिंगल लेयर होती है। ये पॉलीगोनल सेल्स की बनी हुई सिंगल लेयर होती है और एट्रियल कैविटी की लाइनिंग बनाती है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन विसरा भी कहते हैं जिसे। अब हम हार्ट मानिया के इंटरनल ऑर्गन के बारे में, एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे विसरा भी कहते हैं। जैसा कि मालूम है, हार्ट मानिया की बॉडी 2 भागों से मिलकर के बनी है, बॉडी प्रॉपर और फुट। एंड फुट कंप्लीटली
एंटायरली टेस्ट का बनना होता है और इसमें इसके अंदर कोई बॉडी पार्ट ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, कोई सॉफ्ट ऑर्गन्स बॉडी के नहीं पाए जाते हैं और ये टेस्ट का बना होता है। जितने भी सॉफ्ट और इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, वो बॉडी प्रॉपर के अंदर ही पाए जाते हैं। टेस्ट के नीचे मेंटल और मेंटल के नीचे बॉडी के सब इनर ऑर्गन्स स्थित होते हैं। जब टेस्ट को रिमूव किया जाता है तो इंटरनल ऑर्गन दिखाई देने लग जाते हैं। लेफ्ट साइड से जो संरचना दिखाई देती है, जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है हार्ट मानिया की बॉडी की लेफ़्ट साइड से, जब हम इसका टेस्ट हटाते हैं तो जो विसरा दिखाई देता है उसमें जो पार्ट दिखाई देते हैं वह हैं 2 साइफन्स with their apertures, ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर और उनके साइफन। ब्रेंकियल साइफन, ब्रेंकियल अपर्चर, एट्रियल साइफन, एट्रियल अपर्चर और इनकी मसल्स, एन्युलर आउटर एन्युलर मसल्स और इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अपर्चर्स के साथ में इनके जो 4 लिप्स हैं जो अपर्चर के चारों तरफ पाए जाते हैं। दूसरा इसमें जो दिखाई देते हैं इंटरनल ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। इंटेस्टाइन एक वाइट लूप बनाती है, स्टमक के पास के फ्रंट साइड में लेफ्ट लीवर ऑफ लॉब पाया जाता है। लॉब का लीवर का लेफ्ट लॉब पाया जाता है। जो चॉकलेट कलर का होता है, चॉकलेट के कलर का होता है, लेफ्ट लीवर लॉब स्टमक के फ्रंट में पाया जाता है। इंटेस्टाइनल लूप में पिंक कलर्ड लेफ्ट गोनेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेफ्ट गोनेड पाया जाता है और एक ओपेक डॉट लाइक एंडोस्टाइल वेंट्रल मार्जिन पर फेनिक्स के वेंट्रल मार्जिन पर पाई जाती है। छड़ के आकार की पारभासी, जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ओपेक रोड लाइक एंडोस्टाइल फेनिक्स के वेंट्रल मार्जिन पर पाई जाती है। बॉडी के राइट साइड से एग्जामिनेशन करने पर, राइट साइड से देखने पर विसरा में जो बॉडी के अंदर जो पार्ट दिखाई देते हैं, विसरा के जो पार्ट दिखाई देते हैं वे हैं 2 साइफन्स, ब्रेंकियल और एट्रियल साइफन, उनके अपर्चर्स, ब्रेंकियल अपर्चर्स, एट्रियल अपर्चर्स और जो उनमें मसल्स पाई जाती हैं सर्कुलर एन्युलर मसल्स,
इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और दिखाई देते हैं इनमें न्यूरल ग्लैंड। राइट साइड में न्यूरल ग्लैंड जो कि इंटर साइफोनल रीजन में पाई जाती है। दोनों साइफन के बीच वाले मध्य वाले भाग में पाई जाती है। राइट लिवर लोब पेरिकार्डियम राइट गॉनेट रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोस्टाइल। तो ये राइट साइड से जब हम देखते हैं हर्टमानिया की टेस्ट हटाने के बाद मेंटल से, तो हमें बॉडी के ये पार्ट दिखाई देते हैं। 2 साइफन्स दिखाई देते हैं, न्यूरल ग्लैंड दिखाई देती है 2 साइफन के बीच वाले भाग में, राइट लिवर लोब दिखाई देता है, पेरिकार्डियम, राइट गॉनेट और एंडोस्टाइल, सीलोम एंड एट्रियम। एसिडियन में, हर्टमानिया में, एसिडियन में जो सीलोम होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, बहुत रिड्यूस्ड हो जाती है डीजनरेशन के कारण, और इनमें एट्रियम का डेवलपमेंट होता है, इसके कारण भी सीलोम छोटी हो जाती है, साइज में रिड्यूस हो जाती है। सीलोम कुछ डाउटफुल ऑर्गन्स जैसे पेरिकार्डियल कैविटी, गॉनेट्स तथा न्यूरल ग्लैंड में पाई जाती है। मेंटल और फेनिक्स के बीच में स्पेशियस कैविटी जिसके अंदर विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं मेंटल कहलाती है, एट्रियम कहलाती है। मेंटल और फेरिंक्स के बीच में एक स्पेशियस कैविटी पाई जाती है जिसमें सभी विसरल ऑर्गन उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, एट्रियम कहलाती है। और यह इनर मेंटल की जो इनर एपिडर्मिस होती है उसके द्वारा इसकी लाइनिंग होती है। एट्रियम लाइन बाय इनर एपिडर्मिस, जो मेंटल की इनर एपिडर्मिस है उसके द्वारा एट्रियम की लाइनिंग होती है। ये पूरी बॉडी में पाई जाती है सिवाय एंटीरियर एंड वेंट्रल रीजन के। एक्सेप्ट एंटीरियर एंड वेंट्रल रीजन के पूरी बॉडी में एट्रियम पाई जाती है, क्योंकि एंटीरियर रीजन में मेंटल और फेनिक्स जुड़े होते हैं और वेंट्रल रीजन में भी फेनिक्स और मेंटल आपस में जुड़े हुए होते हैं। फेनिक्स के दोनों लैटरल साइड्स में ये नेरो होती है, नेरो ऑन दी 2 lateral sides of pharynx। फेनिक्स के जो दोनों पार्श्व भाग होते हैं वहाँ पर ये संकरी होती है और इसे
ब्रेंकियल कैविटी कहते हैं। ये पेरिब्रेंकियल कैविटी फेनिक्स की जो कैविटी होती है उनसे कुछ छिद्रों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, कम्युनिकेशन होता है। फेनिक्स में जो पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टिग्मेटा कहते हैं, तो पेरिब्रेंकियल कैविटी स्टिग्मेटा के द्वारा फेनिक्स से, जो फेनिक्स की गुहा है, फेनिक्स की कैविटी है, उससे कम्युनिकेट करती है। फेनिक्स के ऊपर वाले भाग में एट्रियम वाइड होती है, लार्ज होती है, वाइड होती है। एट्रियम की कैविटी गुहा बड़ी होती है और इसको क्लोएका कहते हैं और इसे क्लोएका कहते हैं। इसके अंदर एनस एंड गोनोपोर खुलते हैं। गोनोपोर्स खुलते हैं। क्लोएका एट्रियल साइफन से होता हुआ एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। बाहर की ओर खुलता है। एट्रियल साइफन के बेस पर स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, जिसके पास में एट्रियल टेंटिकल्स की रिंग पाई जाती है। फिगर 5 में हम देख रहे हैं हर्डमानिया का विसरा लेफ़्ट साइड से। जब टेस्ट को रिमूव किया जाता है तो लेफ़्ट साइड से जो हर्डमानिया का विसरा दिखाई देता है, डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें हम देखते हैं लेफ़्ट साइड में दो साइफन दिखाई दे रहे हैं, ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन, और ये इनके अपर्चर, ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर। ब्रेंकियल अपर्चर के चारों ओर लिप्स हैं जो गार्डेड रहता है 4 लिप्स के द्वारा, ब्रेंकियल अपर्चर, और यहाँ पर ये एट्रियल अपर्चर, यहाँ भी ये 4 लिप्स के द्वारा गार्डेड रहता है। ये यहाँ पर सर्कुलर मसल्स की रिंग्स हैं ब्रेंकियल साइफन में, जिनको एनुलर मसल्स कहते हैं। इसी तरह से एट्रियल अपर्चर में भी, एट्रियल साइफन में भी इसके यहाँ चारों ओर बाहर की ओर रिंग्स पाई जाती हैं सर्कुलर मसल्स की, जो एनुलर मसल्स कहलाती हैं। और एनुलर मसल्स के अंदर की ओर ये लंबी मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जो एट्रियल अपर्चर से होती हुई, एट्रियल साइफन में से होती हुई बॉडी के मिडल तक जाती हैं। ये सब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं जो ब्रेंकियल साइफन में भी पाई जाती हैं और एट्रियल साइफन में भी पाई जाती हैं। एट्रियल अपर्चर से शुरू होकर के बॉडी के मिडल तक आती हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और इनमें स्टमक, इंटेस्टाइनल लूप, और इसके अंदर इंटेस्टाइनल लूप के अंदर लेफ्ट गॉनेट पिंक कलर का होता है, ये दिखाई देता रहता है, ये पाया जाता है। और स्टमक के फ्रंट में लेफ़्ट लोब ऑफ लीवर पाया जाता है। तो ये जो लेफ़्ट साइड से हर्डमानिया का
अंदर का जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें विसरा कहते हैं, ये दिखाई देते हैं। फिगर 6 में हर्टमानिया की विसरा जो हमको राइट साइड से दिखाई देते हैं जब हम टेस्ट को हटाते हैं। ये बाहर की ओर ये मेंटल कवरिंग है। मेंटल के अंदर यहाँ पर ये 2 साइफन है, एट्रियल साइफन और ब्रेंकियल साइफन। ब्रेंकियल अपर्चर, यहाँ पर ये एट्रियल अपर्चर है, ये चारों ओर अपर्चर के लिप्स पाए जाते हैं। यहाँ भी ब्रेंकियल अपर्चर के चारों ओर लिप्स पाए जाते हैं। ये सर्कुलर मसल्स हैं, एनुलर मसल्स कहते हैं जिन्हें, और ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो बॉडी के मिडल तक जाती हैं दोनों साइफन से। दोनों साइफन के बीच में न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है इंटरसाइफोनल रीजन में, और यहाँ पर राइट लोब ऑफ लीवर पाया जाता है, राइट गॉनेट पाया जाता है और पेरिकार्डियम पाया जाता है। और इनमें यहाँ पर एंडोस्टाइल भी दिखती है।